हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की जो बुक है मोमेंट्स, उसके लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु और जो उसका शिष्य था उसको दो कौन सी ऐसी अजीब सी चीज़ें देखने को मिली, कहाँ पे? किंगडम ऑफ फूल्स में। आंसर: द गुरु एंड द डिसाइपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। जो गुरु और शिष्य थे उन्होंने पाया कि जो किंगडम ऑफ फूल्स थी वहाँ पे लोग दिन के टाइम सोते थे और रात के टाइम काम करते थे। एवरीथिंग वो चीप एंड कॉस्ट द सेम। हर किसी चीज़ की जो कॉस्ट, वो हर चीज़ सस्ती थी और हर चीज़ की जो कॉस्टिंग थी, कीमत थी, वो सेम थी। क्वेश्चन सेकंड, वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो डिसाइपल था उसने वहाँ पे स्टे करने का डिसीजन क्यों लिया? इज़ इट अ गुड आइडिया? क्या ये एक सही आइडिया था? आंसर: एवरीथिंग वो चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। जो किंगडम ऑफ फूल्स थी वहाँ पे हर चीज़ सस्ती थी। द डिसाइपल हैड पिक्युलरिटी ऑफ डाइट। जो डिसाइपल था उसको डाइट से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। एक उसके मतलब उसको विशेषता थी खाने के बारे में, कुछ विशेष चीज़ें पसंद थी। ही वॉज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड। वो जो सस्ता भोजन था उसको लेके काफ़ी आकर्षित हुआ, लालच आ गया उसके मन में। सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन दैट किंगडम। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि वो इस किंगडम में ठहरेगा। इट वॉज़ नॉट ए गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वहाँ पे एक लंबे टाइम तक स्टे करने का जो विचार था वो सही नहीं था। एज होता है बिकॉज वन कुड बी इन डेंजर एनी टाइम। क्योंकि कोई भी है वो ख़तरे में पड़ सकता था किसी भी समय। बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अनप्रेडिक्टेबल होता है जिसके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो जो पहले से जिसके बारे में नहीं सोचा जा सकता, ऐसे बिहेवियर के कारण कोई भी किसी भी टाइम खतरे में पड़ सकता था। क्वेश्चन 3, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन किंग्स कोर्ट। उन सभी लोगों के नाम बताओ जिसको किंग के कोर्ट में लाया गया, मतलब जिनके ऊपर ट्रायल चलाया गया। एंड गिव द रीजन्स फॉर देयर ट्रायल। और उनके ऊपर जो मुकदमा है वो क्यों चला गया, इसके बारे में भी आपको रीजन्स बताने हैं, इसके बारे में भी आपको कारण बताने हैं। आंसर: द ओनर ऑफ द हाउस दैट इज़ द मर्चेंट। सबसे पहले किसको बुलाया गया? जो ओनर था उस घर का जिसमें वो चोर मारा गया था, और जो एक मर्चेंट था उसको बुलाया गया। फिर एक ब्रिकलेयर को, मिस्त्री को बुलाया गया। द डांसिंग गर्ल, आफ्टर दैट उस डांसिंग गर्ल को। एंड द गोल्ड स्मिथ वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। और फिर लास्ट में गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया। इन सभी को कोर्ट में बुलाया गया। दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज द थीफ डाइड व्हेन द होल ऑफ मर्चेंट हाउस हैड कोलैप्स्ड। वे सभी इसलिए बुलाए गए क्योंकि जो चोर था वो मर गया था जब उसके ऊपर दीवार गिर गई थी। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर बिल्डिंग ए वीक वॉल। जो मर्चेंट था उसके ऊपर इसलिए ट्रायल किया गया क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो काफ़ी वीक थी। द ब्रिकलेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली। ब्रिकलेयर को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसने जो अपना काम था वो असावधानी से किया था। द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रिकलेयर। और उसने जो ब्रिकलेयर था, मिस्त्री था, उसके कंसंट्रेशन को, मतलब उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश की थी, इसलिए उसको बुलाया गया। द गोल्ड स्मिथ वॉज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वोक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। और गोल्ड स्मिथ को इसलिए ब्लेम किया गया क्योंकि उसने वो जो डांसिंग गर्ल थी उसको बार बार, मतलब दर्जनों टाइम अपने शो पे आने के लिए उसने मजबूर किया था। क्वेश्चन 4, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अकॉर्डिंग कौन है वो जो सही मायने में अपराधी है, वास्तविक अपराधी कौन है? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। और किस तरह वो इस पनिशमेंट से बच निकलता है? आंसर इज द मर्चेंट्स डेड फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक। और जो मर्चेंट का जो फादर था जो मर चुका था उसको इस काम के लिए फाइनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेज ऑफ हिज फादर। लेकिन राजा के अकॉर्डिंग मर्चेंट को वास्तविक दोषी ठहराया गया क्योंकि जो उसको उसके फादर की जो सारे पाप और जो पुण्य थे, मतलब अमीरी गरीबी और अमीरी और उसके जो पाप थे दोनों ही उसको विरासत में मिले थे। ही एस्केप्ड द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक।
वो पनिशमेंट से इसलिए बचा क्योंकि वो इतना पतला था कि वो उस फंदे के लिए सूटेबल नहीं था, फिट नहीं आ रहा था वो। क्वेश्चन 5, वट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? गुरु के जो बुद्धिमता के वर्ड थे वो क्या थे? वैन डज द डिसाइपल रिमेंबर दैम? और वो उसके शिष्य को कब याद आए? आंसर, द गुरु वॉज फुल ऑफ विजडम एंड न्यू वेल दैट द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम। जो गुरु के वर्ड थे वो फुल ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमता से परिपूर्ण थे, और वो जानता था कि जो ये मूर्खों का मतलब जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, पहले नहीं बता सकते, ऐसा बिहेवियर किसी को कभी भी खतरे में डाल सकता था। द गुरुज वर्ड्स वर, दे आर ऑल फूल्स। जो गुरु के वर्ड्स थे वो ये थे कि ये सभी के सभी मूर्ख हैं। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और तुम कोई नहीं बता सकता कि वे अगले टाइम क्या करने वाले हैं तुम्हारे साथ। द डिसाइपल रिमेंबर्ड दैम व्हेन ही वॉज अरेस्टेड बाय द मैन ऑफ द किंग टू एग्जीक्यूट मेयरली बिकॉज ही फिटेड द स्टेक। उसको ये डिसाइपल को ये वर्ड्स तब याद आए जब उसको अरेस्ट किया गया राजा के आदमियों के द्वारा फांसी देने के लिए, सिर्फ इस कारण से कि वो उस फांसी के फंदे के फिट था वो। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम दैट द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन्ड। और ये सिर्फ गुरु के ही बुद्धिमता भरे वर्ड्स थे जिनके कारण उसकी जो एग्जीक्यूशन थी, जो उसकी फांसी थी, वो टल गई। क्वेश्चन 6, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ? गुरु ने कैसे अपने जो शिष्य थी उसकी लाइफ को बचाने के लिए मैनेज किया, मतलब कैसे लाइफ बचाई उसकी? आंसर, द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम टू सेव हिज डिसाइपल एंड क्रिएटेड अ ड्रामा। अपने शिष्य की लाइफ को बचाने के लिए गुरुजी वहाँ पे पहुँचा और उसने एक थोड़ा सा ड्रामा टाइप क्रिएट किया। ही टोल्ड द किंग दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक एंड हूएवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। उसने राजा को बताया कि ये कोई साधारण स्टेक नहीं है और जो भी इस पे पहले जाएगा वो नेक्स्ट टाइम अपने मतलब नेक्स्ट जो जन्म होगा उसमें वो राजा बनेगा। द सेकेंड टू डाई वुड बिकम हिज मिनिस्टर। और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो उसका मंत्री बनेगा। द किंग वॉन्टेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और राजा खुद ही अपॉर्चुनिटी थी जो उसको हासिल करना चाहता था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर रिलीज। इसलिए राजा जो गुरु और उसका जो शिष्य था उन दोनों को रिलीज मतलब छोड़ दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। Thus the गुरु मैनेज्ड टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। इसलिए गुरु ने अपना शिष्य था उसकी लाइफ को बचाया। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।